बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवत चर्चा में, नित्य सत्संग में संत महापुरुषों की भगवत कथा श्रवण करते हैं और निरंतर कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज हम ऐसे एक महापुरुष की कथा श्रवण करेंगे जिनकी माँ ने बचपन से ही कल्याण का उपदेश दिया। यानी यहाँ बहुत अच्छी बात ये आई है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए संसार का पालन करने की शिक्षा देती हैं और संसार की ही शिक्षा देती हैं। लेकिन ये माँ हमारे इतिहास में गौरवशाली और सम्मानजनक इन माँ का नाम लिया जाता है, मदाल शाह। ये धन्य है ऐसी माँ जो भक्त अलर्क जी की माँ बनी। भक्त अलर्क जी का पावन चरित्र श्रवण आज हम करेंगे। प्यारे भक्तों, ये माता ने अपने बच्चे का, अपने बालक का कैसे उद्धार किया, कल्याण किया। यहाँ एक सब शिक्षा, ये सब माताओं को, हम सब के लिए एक शिक्षा है कि देखिए, और हर माता के लिए ये विशेष बात है कि हम लोग पेट भरने की कला तो बचपन से बच्चे को देते हैं, लेकिन धन्य है ये माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की शिक्षा भी बचपन में दी। ये बहुत अच्छा प्रसंग है भक्तों। भाव प्यार से श्रवण करेंगे। संत लिखते हैं, अलर की कीरत में रांचो नित सांचो हियो, किया उपदेश हु छूटे विषय वासना। माता मंदालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनो, आवे जो उदर माज फेरी गर्भ आसना। पति को निहारो ताते रहो, छोटो को रोता को ले, गयो निकास मिल काशी न प्रशासना। मुद्रिका उघारे और निहारे, दत्ताय त्रेजु को भयो भव पार करव, करि प्रभु की उपासना। प्यारे भक्तों, इसका भावार्थ ये है कि जो भक्तवर अलर्क जी महाराज हैं, ये जो अलर्क जी महाराज हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ, भावुक, दानी, कर्तव्यनिष्ठ, भगवत परायण, सारी खासियत इनके अंदर हैं और इनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई है। इनकी कीर्ति इतनी बड़ी है कि भगवान ने स्वयं इनको दर्शन दिया। प्यारे भक्तों, कथा आती है कि इनके कथन श्रवण में सच्चे हृदय में निरंतर भगवान का वास रहता था। इस क्षणिक जगत में प्रायः सभी उपदेश करते हैं, लेकिन विषय भोगने की इच्छाएं नहीं छूटती। जो भी हम आजकल शिक्षा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो इच्छाओं का, भोगों में लिपड़ने का, यानी भोगों की चदरिया को उड़ने का कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से स्रोत मिलेगा। लेकिन प्यारे भक्तों, धन्य है माँ अलर्क की माता मंदालसा। मंदालसा के ये पुत्र थे। प्यारे भक्तों, धन्य है माँ जिन्होंने बचपन से ही पालने में, जब बालक को झुलाया
तब से ही क्या, गर्भ से ही माता ने शिक्षा दी कि मुझे मेरे बेटे का कल्याण कैसे करना है। देखो, सबसे पहले बालक को, अच्छा, बालक का सबसे पहला गुरु कौन है? आप सबने सुना है, माँ। तो माँ की क्या जिम्मेदारी है, ये माता मंदाल शाह के जीवन से या उनके चरित्र से मिलता है। प्यारे भक्तों, माता की वह बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी जीव मेरे उदर में आएगा, मैं उसे दूसरी बार गर्भ में जाने की आशा या उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये माता का संकल्प था कि जो भी मेरे उदर से जन्म लेगा, मैं उसे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दूंगी। ये ऐसा माँ का दृढ़ विश्वास था। प्यारे भक्तों, ये गौर से सुनने वाली बात है। आजकल की माताओं के लिए बचपन से हमें बच्चे के लिए क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है, ये जरूरी है। देखिए, हम लोग भौतिकवाद की शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं हम अपने बच्चे को अंधेरे कुएं में ढकेल रहे हैं। और इस बात को माता मंदाल शाह जानती थी, इसलिए उधर से ही अपना माँ होने का कर्तव्य पूरा निभाया। अच्छा, यहाँ हम लोगों से चूक हो जाती है। हम लोग ये सब बातें बचपन से या शुरुआत से ध्यान देते नहीं हैं, और बच्चा जब बिगड़ जाता है तो फिर परेशान होते हैं, फिर उसका हम निवारण ढूंढते हैं, तो बड़ा औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचपन में ही बच्चों को पालने से ही बच्चों के लिए आप ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए, बेटा बेटी के लिए क्या कर सकती हूँ, इसका कल्याण कैसे कर सकती हूँ, ये जरूरी है। तो माता मंदाल शाह ने ये प्रण किया कि जो भी मेरे गर्भ में आएगा, उसे मैं जन्म जन्मांतर, ये पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये आने जाने का जो चक्कर है, इससे छुड़ाऊंगी ही, ऐसा संकल्प लिया। प्यारे भक्तों, आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों का अनुरागी बनाऊंगी, उन्हें भजनानंदी बनाऊंगी और भगवत प्रेमी बनाऊंगी, ऐसा संकल्प मां ने लिया। मंदाल शाह जी के 4 पुत्र हुए। उनमें से 3 पुत्र माता का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। मतलब वो 5-6 अवस्था के जब तक हुए ना, जब तक उनको पूरा ज्ञान माता ने दे दिया, और वो अब छोटी सी अवस्था में ही विरक्त होकर वन में चले गए। पति देव के मने करने पर, निहोरा करने पर, यानी उन्होंने कहा कि देखो, आपने 3 पुत्रों को तो जंगल भेज दिया, अब मेरे 4 पुत्र हैं, तो ऐसा चारों को कृपा करके आप ना भेजें, कोई एक को तो गद्दी संभालने के लिए रहने दो। पति ने काफी निवेदन किया, निहोरा किया, और जो सबसे छोटे पुत्र थे, श्री अलर्क जी महाराज, माता ने इनको भी उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, इनको भी वैराग्य के रंग में रंग दिया, लेकिन ये कोरे ही थे। प्यारे भक्तों, इनको साथ में फिर माँ ने जब वैराग्य के रंग में रंग दिया और पति के रिक्वेस्ट करने पर प्रवृत्ति मार्ग की शिक्षा इनको दी, फिर संसार की शिक्षा दी। प्यारे भक्तों, माता ने उपदेश देकर और उनको ज्ञानी बनाया। भक्ति तो उनको उनके हृदय में उड़ेल ही दी, लेकिन फिर जो सांसारिक शिक्षा है वो भी दी। और उनको, माता को लगा कि मेरे 3 बच्चों का तो कल्याण हो गया, 3 बच्चे तो मेरे चले गए भगवान, भगवत प्राप्ति में, या भगवान को पाने के लिए, या वो भगवान को पा ही लेंगे, ऐसा माँ का विश्वास था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब क्योंकि ये बड़े हो गए अलर्क जी महाराज, तो इनको राजगद्दी पर बैठा दिया। पर माँ तो माँ है, माँ को चिंता हो रही थी कि मैंने अपने और 3 बच्चों का तो कल्याण कर दिया, संसार से छूटने का उनका तो रास्ता प्रवृत्त कर दिया,
लेकिन ये एक बेटा मेरा रह गया, तो इसका उद्धार कैसे होगा? कहीं ये माया में फंस न जाए, क्या करूं? माँ को बड़ी चिंता है, क्योंकि भक्तों माँ को तो होती ही अक्सर ज़्यादा चिंता है। लेकिन ये महान राजा बन गए, और जो माता मंदालसा थीं और इनके पति के साथ, हमारे यहाँ पहले ऐसा नियम था भक्तों कि 50-55 के बाद में कोई भी गृहस्थाश्रम वाला बंदा होता ना, वो भजन करने के लिए चला जाता या भजन में लग जाता। तो ये भी भजन के लिए जब चलने लगी तो इनको लगा कि मेरा एक बेटा तो रह ही गया, क्योंकि ये भी हमारे गृहस्थाश्रम का एक धर्म है। तो उन्होंने क्या किया, जब वन की ओर जाने लगी तपस्या करने के लिए माता, तत्पश्चात अलर्क जी महाराज जो राजगद्दी पर बैठे थे और पति के साथ मंदालसा माता जी भजन करने के लिए वन में जब जाने लगीं, तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, ये मेरा एक बेटा है जो भगवान से विमुख ना हो जाए। तो प्रसन्न होकर माता ने मन ही मन विचार किया कि अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे इस बच्चे का भी कल्याण हो जाए। प्यारे भक्तों, क्योंकि माता को लगा कि अधिक संसारी सुख भोगने के बाद इसको तो दोबारा वैराग्य आएगा नहीं, और माता ने सोचा कि मैंने 3 बच्चों को तो वन में भेज दिया और इसका कल्याण अब कैसे हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तब ये भजन के लिए जब जाने लगी तो इन्होंने अलर्क जी महाराज को एक मुद्रिका दी, अंगूठी, और कहा कि बेटा जब कभी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए ना, तो इस मुद्रिका को खोलकर देख लेना। और उस मुद्रिका को देकर मां भजन करने के लिए चली गई। प्यारे भक्तों, ये राजा अलर्क बड़े ही प्रतापी, क्योंकि मां का आशीर्वाद था, बचपन से ही तपस्वी थे, बड़े ही दानी और बड़े ही प्रजा पालन करने वाले थे। और इनके बड़े भाई तो पहले ही चले गए थे भजन करने के लिए। प्यारे भक्तों, अब इनके जीवन में वो जो माता ने मुद्रिका दी थी उसमें क्या लिखा था, और फिर आगे इनके जीवन में कैसा मोड़ आता है, माँ ने अपना कैसे माँ का धर्म निभाया, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।